हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप नीट का प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे आईआईटी का प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे आप सीबीएसई का कोई पेपर सॉल्व कर लो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे और भर भर के मिलेंगे। तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। और बहुत ही आसान भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना इसमें। एक ट्रिक बताऊंगा, उस पर हाइब्रिडाइजेशन के ना सारे सवाल लग जाएंगे। चाहे कोई भी सवाल हो हाइब्रिडाइजेशन का, आप देखते ही आंसर करोगे, एक झटके में आंसर करोगे। तो अ, जब भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मालिक्यूल का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जो सेंट्रल एटम है ना, उससे कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं। है ना, सेंट्रल एटम है किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, जो सेंट्रल एटम होता है ना, उससे कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, प्लस उसके अंदर लोन पेयर कितना है। यदि आप इन दोनों को निकाल लेते हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन ना बड़े ही इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस उसके अंदर लोन पेयर कितना है, इन दोनों का टोटल आपको निकालना है। और यदि इसका टोटल आपका आता है 2, है ना, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और 3 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और टोटल आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और टोटल आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और यदि टोटल आता है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। है ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है ना। इसका टोटल यदि आप निकाल लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन बड़े ही आसानी से आप निकाल लोगे। एक बार और देखते हैं, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, प्लस उसके अंदर लोन पेयर कितना है, इन दोनों का टोटल निकालना है। टोटल यदि आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसे ऐसे टोटल यदि निकाल लोगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब एक सवाल देखते हैं इस पर। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे CH4 है ना। CH4 में आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इसमें क्या है, कार्बन है। जो संख्या कम होगी, जो नंबर कम होगा जिसका, उसे हम सेंट्रल एटम मानेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है ना, तो जिसकी संख्या कम होती है उसको सेंट्रल एटम मानते हैं। तो यहाँ पर कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं, हो गया 4, क्योंकि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, डायरेक्टली दिख रहा है। तो 4 एटम हो गए, प्लस इसके अंदर लोन पेयर कितना है। लोन पेयर चेक करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं ना, उतना वो बॉन्ड बना सकता है। जितना वो बॉन्ड बना सकता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी हमको यही बताती है, किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है ना, हमको यही बताता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम से वो जुड़ सकता है ना, उसकी क्षमता होती है। तो कार्बन की मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है ना, वो होती है 4। तो 4 बॉन्ड बना सकता है और बनाया भी 4 है ना। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे। और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इसके अंदर लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लोन पेयर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यदि बचेंगे तभी हमको लोन पेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, यहाँ पर लोन पेयर हो गया 0। और लोन पेयर 0 होने से ओवरऑल वैल्यू आ गई 4। तो 4 से आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, यदि टोटल आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। चलो NH3 का लेते हैं ना। अब NH3 का आपसे पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने एटम जुड़े हुए हैं,
3 एटम जुड़े हुए हैं, प्लस इसके अंदर लोन पेयर कितना है। लोन पेयर चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, वो होती है 5, मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है ना, 5 बॉन्ड मैक्सिमम वो बना सकता है। लेकिन यहाँ पर बनाया कितना है, 3 बॉन्ड बनाया है। तो 5 बना सकता है और बनाया है 3, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे तो एक लोन पेयर हो जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर मिलता है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो 4 वैल्यू आने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ओके, ठीक है। अब एक और लेते हैं, H2O। अब H2O का आपसे पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यही चीजें सब में करनी है ना। इसका चेक करना है सेंट्रल एटम कौन होगा, जो जिसकी संख्या कम होगी। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसकी 2 है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं, 2 हैं, प्लस इसके अंदर लोन पेयर कितना है। लोन पेयर चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वैलेंसी कितनी है। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है ना, वो होती है 6, यानी वो 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। लेकिन यहाँ पर बनाया कितना है, 2 बॉन्ड बनाया है। 6 मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाया कितना है, 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके यदि फ्री होंगे तो 2 इसका लोन पेयर हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर होगा। ओके, अब इसका वैल्यू आ जाएगा 4 वैल्यू आने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सबका sp3 ही आ रहा है। चलो एक सवाल और लेते हैं, 4। इसमें ले लेते हैं, सॉरी, SO4 -2 लेते हैं ना इस बार। अब माइनस आ जाए तो क्या करेंगे ना, तो वही चीज़ें इसमें भी करनी है। कितने एटम अटैच हैं, सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, क्योंकि इसकी संख्या कम है। और सल्फर से कितने एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 4 एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। प्लस इसके अंदर लोन पेयर कितना है, लोन पेयर चेक करने के लिए सेम वही चीज़ें करनी है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो जो सल्फर की वैलेंसी होती है ना, वो होती है 6, तो यानी 6 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो 6 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं। माइनस चार्ज होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसको फायदा होता है, उसको बेनिफिट होता है। लेकिन प्लस चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन का लास्ट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है ना, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही ऐड कर देते हैं उसको। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो कहाँ पर ऐड होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ही जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही जाते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही आते हैं। तो पहले इसका बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन था 6 था ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाने से, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाने से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 8। पहले इसकी वैलेंसी थी 6, अब इसकी वैलेंसी हो गई 8। तो 8 ये बॉन्ड बना भी सकता है ना, मैक्सिमम बॉन्ड 8 बना सकता है। लेकिन अब चेक करना है कि ये बॉन्ड बनाया कितना है। तो 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब 8 बॉन्ड बना सकता है, और बनाया भी कितना, 8 बॉन्ड बनाया। तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। लोन पेयर 0 हो जाने से ओवरऑल वैल्यू होगी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर 0 कैसे हुआ, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना, और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा। 8 बॉन्ड बनाएगा तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो लोन पेयर भी 0 हो जाएगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो भाई, 4 हो गया, 5 NH4 प्लस, दिख रहा है कि नहीं, इरेज करना पड़ेगा। चलो हम एक इरेज कर देते हैं इसको। फोर हो गया था 5 NH4 प्लस। अब इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ें करनी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है ना,
प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट हुआ है, और लास्ट होगा तो कहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 एटम हो गया। प्लस इसके अंदर लोन पेयर कितना है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट हो गया है, भाई प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। गायब होने से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। पहले 5 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 है तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा भाई, है ना। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बनाया कितना है, देख लो 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसके अंदर लोन पेयर कितना हो गया, 0, क्योंकि जितनी वैलेंसी है उतना वो बॉन्ड बना भी लिया है, तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो इसके लोन पेयर हो जाएंगे 0, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 4 वैल्यू आने से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, तो ये था पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, और आगे आपको किस टॉपिक के लिए ट्रिक चाहिए मुझे बताना। लेक्चर पसंद आया हो तो आप दोस्तों को शेयर करना, ताकि सबका फ़ायदा हो, है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट।